उम्मीदवार नामांकन करने के लिए पहुंची हुई हैं। देवयानी राणा नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची हुई है। नगरोटा तहसील कार्यालय पहुंची देवयानी राणा। आपको जानकारी दे दें कि नगरोटा से बीजेपी की उम्मीदवार है देवयानी राणा और नॉमिनेशन के बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नगरोटा से बीजेपी की उम्मीदवार हैं देवयानी राणा, जो देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा जताया है। नामांकन के लिए पहुंची हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगी। नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची तो इनके साथ तमाम बड़े नेता मौजूद नजर आए। प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता भी साथ में नजर आए और नामांकन के लिए वो पहुंची हैं। कार्यकर्ता समर्थकों की भीड़ इस दौरान देखने को मिली। उनका स्वागत भी वहां पर जोरदार किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में माला पहनाकर और यहाँ पर चुन्नी उठाकर उनका स्वागत किया गया है। पुष्प वर्षा भी उनके ऊपर की गई है समर्थकों के द्वारा। तो उपचुनाव का ये रण है जिसमें बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। देवयानी राणा को नगरोटा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जो देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री है। दरअसल इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र सिंह राणा विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी और उसके बाद अब जब इस पे उपचुनाव हो रहा है तो देवयानी राणा अपने पिता की जगह पर इस क्षेत्र में काफी सक्रिय रही। लोगों का भी सिंपैथी ने मिलता रहा और लोगों के बीच उनकी समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा मौजूद रहती थी और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी और पर दांव न खेल के बल्कि देवयानी राणा को यहां से टिकट दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, क्या कुछ नामांकन को लेकर जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, आप देखते हैं सीधी तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो तहसीलदार ऑफिस है यहाँ नगरोटा में, यहाँ पे ही जो इस वक्त देवयानी राणा जो है फाइल नॉमिनेशन कर रही है। उनके साथ सत शर्मा है, जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, और इसके साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और इनके साथ साथ कई विधायक भी यहाँ पे पहुंचे हैं। और अगर आप तस्वीरों में देखें तो इस वक्त नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है। नॉमिनेशन का जो प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, वो चल रहा है और इस वक्त वो नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। अगर हम रिसेप्शन की बात करें तो एक जबरदस्त रिसेप्शन उनको यहाँ पे दिया गया जब नगरोटा में इस तहसीलदार और तहसील ऑफिस में वो पहुंची है। यहाँ पे वो खुद ड्राइव कर रही थी और डोगरी जो एक पगड़ी है, जो एक प्रतीक है डोगरी कल्चर का, एक पहचान है, वो लगाए हुई थी और उनके समर्थक भी उनके साथ काफी संख्या में। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा भी उनकी ही गाड़ी में वहाँ पे बैठे थे। और अगर हम बात करें, कई विधायक भी यहाँ पे पहुंचे, कई लोग भी यहाँ पे पहुंचे और समर्थकों की एक भारी संख्या यहाँ पे पहुंची है नगरोटा में, क्योंकि उसके बाद एक रैली को भी वो संबोधित कर रही है। तो वहां पे भी काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ अगर हम इस नॉमिनेशन की बात करें तो इस पे सबकी नजरें हैं और उसके बाद जो रैली में वो जो कुछ बोलेंगी उस पर भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि जो एक उनका एक रहा है एक नैरेटिव। जो जब मैंने उनसे सुबह बात की थी तो उन्होंने कहा था कि वो कोशिश करेंगी कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जाए और इसके साथ साथ जो यहाँ नगरोटा में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको खत्म किया जाए। जो यहाँ पे अभी जोरावर सिंह जम्वाल हैं, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी के, पहले भी इनसे बात हुई थी। जोरावर जी, क्या अब नॉमिनेशन प्रक्रिया चल रही है, उसके बाद क्या प्रोग्राम है? देखिए, आपने देखा कि जिस तरीके से एक जन सैलाब मैंने जैसे कहा उभरा है और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी, नगरोटा विधानसभा के लोगों ने, जिसमें हमारी मातृशक्ति बहनें, हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी, मुझे नहीं लगता कि नगरोटा विधानसभा से कोई घर आज ऐसा होगा जिस घर से एक एक नौजवान या एक कोई व्यक्ति ना निकला हो और नगरोटा टोल पोस्ट पे आके अपने वोटिंग के जो कहते हैं कि आशीर्वाद को सुश्री देवयानी राणा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, उनको आशीर्वाद के रूप में देने आए हैं। और उसके साथ साथ में मुझे लगता है कि ये लोगों का जो लगभग एक साल के भीतर, फिर आपको याद होगा एक ऐतिहासिक रैली यहाँ पे हुई थी, तब स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ था लोगों द्वारा। मुझे लग रहा है कि एक बार फिर नगरोटा विधानसभा के लोगों ने मन बनाया है और एक ऐतिहासिक जीत की तरफ जो है नगरोटा ने मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सुश्री देवयानी राणा जी को वोट डालकर। तो अपोजिशन का कोई आपको लगता है कोई सीरियसली आपको चैलेंज लगता है? देखिए, ऑपोजिशन
कोई भी हो, फंडामेंटल राइट है, कोई भी लड़ सकता है, कोई यहाँ से हो वहाँ से हो, उसमें कोई वही नहीं है, कंटेस्ट करे। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जो आदरणीय हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी, हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सत शर्मा जी, लीडर ऑफ द ओपोजिशन, जितने भी जिन्होंने चयन किया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फैसला, जो कि हर एक नगरोटा के घर में जो है, जो आज से 10 महीने पहले तक कहीं ना कहीं अफसोस था कि उनके बहुत बड़े दिग्गज नेता स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी नहीं रहे, मुझे लगता है कि वो आज फिर वो जनता जो है बाहर आई है और अपने आशीर्वाद के रूप में देवयानी राणा जी लेकिन वो जो अपोनेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि देखिए इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब एक नई आई है पॉलिटिक्स में, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, नारी सशक्तिकरण की बात अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है, और नारी सशक्तिकरण में एक कदम और पहल कर मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने ये फैसला देके बता दिया है कि कितनी प्रायोरिटीज जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ है। और जो ये बात करते हैं, मुझे लगता है कि अपनी पिताजी की मृत्यु के 1 महीने बाद अपने गमों को, अपने सदमे को उन्होंने अपने घर में रखा और उसके बाद एकदम लोगों के बीच में, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो हमारी नारी शक्ति हो, बुजुर्गों के बीच में सुश्री देवयानी राणा जी गई और अपना जो युवा सोच और उस सोच से जो चैलेंजेस नगरोटा विधानसभा में हैं, मुझे लगता है कि नगरोटा की जनता इनको जिता के जो आज आवाज़ सड़कों में, गाँव में, गलियारों में और पंचायत में है, वही आवाज़, बुलंद आवाज़ बन के सुश्री देवयानी राणा जी सदन में, हमारे विधानसभा में उठाएंगी और नगरोटा की जनता के जो मसले हल करेंगे। लेकिन एक लास्ट में बीजेपी के कई नेता जो है वो उम्मीदवार थे, उनको भी आपको नहीं लगता कि वो कोई डैमेज कर सकते हैं क्योंकि वो आहत है? समीर जी, भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल और पॉलिटिकल पार्टी है, और जब इतना बड़ा परिवार हो तो कहीं ना कहीं रोष या गुस्सा बड़े छोटों में रहता है। तो परिवार एक बहुत अनुशासन वाला परिवार है। भारतीय जनता पार्टी की यही जो अनुशासन जो है, इसको इतनी बुलंदियों पर लेके गया है और मुझे लगता है कि जो पार्टी की हमारी सीनियर लीडरशिप है, इसको बहुत अच्छे से जो है वो सुलझाएगी और जो कहीं रूठे भी हों उनको मना लेगी। तो बिल्कुल ये जोरावर सिंह जम्वाल है, कह रहे हैं कि मनाया जाएगा जो लोग आहत हैं या जो लोग कंसर्न हैं। तो फिलहाल जो प्रक्रिया है, जो जिस तरह से हम लगातार दिखा भी रहे हैं, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाने की कोशिश भी करेंगे, ये तहसील ऑफिस है यहाँ नगरोटा में। यहाँ पे अभी भी जो फाइल नॉमिनेशन का प्रोसेस है वो अभी भी चल रहा है और ये प्रोसेस थोड़ी देर में खत्म होगा। उसके बाद वो बाहर निकलेंगी और उसके बाद एक रैली को संबोधित किया जाएगा। तो फिलहाल ये प्रोसेस चल रहा है, लेकिन जो मोटा मोटा निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि देवयानी राणा जो है, उन्होंने जो हमसे न्यूज़ 18 से बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो विजन है, उनके जो प्लान्स हैं, उनके जो स्कीम्स हैं, उनको जमीन सतह पे ग्राउंड। जी बिल्कुल समीर, बिल्कुल यहाँ पर समर्थन मिलता दिख रहा है। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पगड़ी लगाकर वो नामांकन करने के लिए पहुंची है। जोरदार स्वागत यहाँ पर ढोल नगाड़ों के बीच उनका किया गया है। तमाम बड़े नेता साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं सुनील शर्मा भी साथ में नजर आ रहे हैं, सत शर्मा भी आप देख सकते हैं कि साथ में नजर आ रहे हैं और नामांकन के लिए पहुंची है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर खुद ड्राइविंग सीट पे बैठ रही हैं और ड्राइव खुद कर रही हैं और उनके बगल में सत शर्मा नजर आ रहे हैं, पीछे वाली सीट पे सुनील शर्मा नजर आ रहे हैं। और ये सीधे न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर नामांकन करने के लिए पहुंची हैं देवयानी राणा और नगरोटा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है। तमाम बड़े नेताओं का और वरिष्ठ नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का समर्थन मिलता दिख रहा है। ये सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर उनके साथ तमाम वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के और कार्यकर्ता, समर्थक यहां पर साथ में नजर आ रहे हैं। भरपूर समर्थन मिलता दिख रहा है। तो
नामांकन दाखिल करने के लिए वो यहाँ पर पहुंची हैं और उनके साथ तमाम नेता मौजूद नजर आ रहे हैं, चाहे वो सत शर्मा हो, सुनील शर्मा हो, और ड्राइविंग सीट पर खुद बैठती नजर आए। और उनके बगल में आपने देखा कि सत शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बैठे, साथ ही साथ आप देख सकते हैं नेता विपक्ष सुनील शर्मा पीछे वाली सीट पर बैठे हैं और नामांकन दाखिल करने के बाद अब वो यहां से रवाना होती हुई, माफ कीजिएगा, ये जब घर से निकले उस वक्त की तस्वीरें हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर वो नामांकन करने के लिए जा रही हैं। और ये सीधी तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं जहां पर वो नामांकन करेंगी और उसके बाद साथ ही साथ वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तमाम वरिष्ठ नेता साथ में मौजूद नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों के बीच जोरदार स्वागत और फूल माला पहनाकर यहाँ पर जोरदार स्वागत किया गया। समर्थकों का आशीर्वाद मिला, यहाँ पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, आशीर्वाद लेने के बाद वो यहाँ पर नामांकन के लिए यहाँ से रवाना हो गई हैं। तो ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं नगरोटा से न्यूज़ 18 पर। ये आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं जहाँ पर देवयानी राणा जो देवेंद्र सिंह राणा की पुत्री हैं वो नामांकन के लिए रवाना हो रही हैं। और ये गाड़ी जो है वो देवयानी राणा जी खुद चला के जाएंगी। आप देख सकते हैं खुद इस कार को जो है वो ड्राइव करेंगी। यहाँ पर इस कार में तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं नगरोटा से जहां पर खुद ही गाड़ी ड्राइव करके जाती नजर आ रही है देवयानी राणा। और ना सिर्फ ये गाड़ी ड्राइव करके जा रही है बल्कि इसके माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश है, जनता के बीच एक मैसेज छोड़ने की कोशिश है। और आप देख सकते हैं बगल में साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा नजर आए और साथ ही साथ सुनील शर्मा जो नेता विपक्ष हैं वो साथ में नजर आए। तमाम वरिष्ठ नेता इस दौरान साथ में नजर आ रहे हैं। समीर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। समीर, एक बार फिर से आपके पास आते हुए हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देवयानी राणा नामांकन के लिए पहुंच रही है, नामांकन के लिए यहाँ से निकल रही है। साथ में सत शर्मा और सुनील शर्मा भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और खुद से गाड़ी ड्राइव करके जा रही है। क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, मैसेज एक ही है कि बीजेपी की लीडरशिप भी ये एक मैसेज देना चाहती है कि भले ही कई लोग नाराज हों लेकिन जब पार्टी की लीडरशिप उनके साथ है तो कहीं ना कहीं जो नाराजगियां हैं उनको दूर करने की कोशिश है। और जो एक मैसेज देने की देखिए, सियासत में मैसेजिंग इंपॉर्टेंट होती है और पॉलिटिक्स में मैसेजिंग का अपना एक होता है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन आए, जब स्टेट के प्रेसिडेंट आए, विधायक आए, तो एक मैसेज उन लोगों को भी गई जो लोग नाराज हैं कि भाई आप अपनी नाराजगी को हटाइए, आपने खत्म कीजिए। अब देवयानी राणा कैंडिडेट है, उसी को आप समर्थन दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो एक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो एक प्रोटोकॉल डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है आपके खिलाफ। क्योंकि जब पार्टी की लीडरशिप आपके साथ है तो आप मानिए कि जो नाराज है उनको एक मैसेज चली गई है। तो जब सत शर्मा खुद आए, लीडर ऑफ अपोजिशन खुद आए, विधायक भी साथ में है, कई बड़े नेता भी साथ में हैं जिसमें लेजिस्लेटर हैं, फॉर्मर मिनिस्टर्स हैं, तो नाराज जो लोग हैं और कई लोग नाराज भी हैं जिसमें नंद किशोर शर्मा जो कि जुगल किशोर शर्मा के भाई है सिटिंग MP के, तो लगातार उनके समर्थक कई दिनों से सोशल मीडिया का यूज करके अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि नहीं, अब बस बहुत हो चुका है, अब देवयानी राणा हमारी ऑफिशियल कैंडिडेट है तो उसके साथ ही आप चलिए। और एक मैसेज वर्करों को भी गया है कि जो पार्टी की लीडरशिप है वो इनके साथ है और इसमें दूसरा और तीसरी कोई बात नहीं है, किसी और पे आप ज्यादा फोकस मत कीजिए, आप देवयानी राणा के समर्थन में आइए। तो अभी जो मैसेजिंग है, एक पैगाम, एक मैसेज चली गई है उन लोगों को भी जो कहीं न कहीं नाराज थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे, सोशल मीडिया के जरिए और कहीं ना कहीं कई प्लेटफॉर्म पे अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। हालांकि सत शर्मा ठीक है समीर, हम देख रहे तस्वीरें अपने दर्शकों को